हाल बेहाल बदहाल किसान नौजवान बेरोजगार हुआ। प्रधानमंत्री मोदी भोपाल आए थे तो उन्होंने कहा था, क्या कहा कि देखिए भाई साहब, ये जो एनसीपी पार्टी है ये एक नंबर की बेईमान चोर लुटेरे की पार्टी है, लेकिन ठीक 5 दिन के भीतर उसी पार्टी को पूरी तरह से तोड़ मरोड़ कर और मोदी नामक जो वॉशिंग पाउडर आ रहा है उसमें नहला धुलाकर 9 व्यक्तियों को कैबिनेट मंत्री और 1 को उप मुख्यमंत्री, जो कि मुख्य आरोपी है सहकारिता और सिंचाई घोटाले का, अजीत दादा पवार को उप मुख्यमंत्री महाराष्ट्र की सरकार में अगर बनाने का काम किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया। जिन्होंने रूस और यूक्रेन का युद्ध रुकवा दिया वो आदमी 2 महीने से विदेश भ्रमण कर रहा है, लेकिन इसी देश का एक राज्य जल रहा है, लोग मर रहे, तबाह हो रहे, वहां जाने की उसकी इच्छा नहीं हो रही, जानबूझ के उस राज्य को बर्बाद कर रहा है। 36 पार्टियों के टुकड़े इकट्ठी दिल्ली में कर रहे हैं एनडीए के नाम पर। ये 36 पार्टियां कौन कौन सी है? लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास जी की पार्टी थी, उसने क्या नहीं घोटाला कर दिया। पशुपति पारस की लोक जनशक्ति, चिराग पासवान की लोक जनशक्ति, चोर लुटेरों बेईमानों की पार्टी है। और धन्यवाद दे रहा हूं मोदी जी का कि देश के सारे चोर लुटेरों को भारतीय जनता पार्टी के झंडे तले लाकर इस देश की आंखें खोल रहा है। जब हमारी 25 दलों की मीटिंग आज हुई, बौखला गए पूरी तरह से। जब आपने जिनको बेईमान किया उन्हीं को साथ कैसे ले सकते हो? जिस अजीत पवार को आप जेल की चक्की पिसिंग कर रहे थे, आज वही अजीत पवार आपके साथ कैसे एनडीए के घटक दल में मुख्य रूप से बैठा हुआ है, जो कि 40 विधायक लेके बैठा हुआ है। चाहता हूं कि मोदी जी को जमानत जब्त होने से कौन बचाएगा? ये जो चोर लुटेरी पार्टियां तोड़ दी इन्होंने, शिरोमणि अकाली दल हो गया, शिवसेना, जेडीयू होगा, जेडीयू भी तो उन्हीं के साथ थी। भाई नीतीश कुमार गांधीवादी लोहियावादी आदमी है, वो फांसीवादी गोडसेवादी विचारधाराओं को समर्थन नहीं कर सकते। प्रचार मंत्री जिस तरह से ढोल नगाड़े से प्रचार कर करके इस देश का सारा धन, इस वैभव जो 70 साल में कांग्रेस पार्टी ने इस देश के भीतर इकट्ठा किया था, उसको बेच देंगे। जी हाँ दोस्तों, आप देख रहे हैं बोल बेधड़क और हमारे साथ जो है सर राकेश वर्मा जी हैं, जो अच्छे सोशल एक्टिविस्ट है, जाने माने हैं, और ये अपनी बातों को देश दुनिया के सामने तमाम तरह की बातों को बेबाकी से रखते हैं। और आज हम इनसे बात करते हैं कि 2024 का इलेक्शन कैसे जाने वाला है और कौन मुख्य भूमिका में होगी, मोदी जी या फिर राहुल गांधी। तो ये 2 पार्टियों का संघर्ष बहुत ही कड़ा है। तो देखते हैं, इनसे पूछते हैं और जानते हैं कि कौन पार्टी सबसे आगे निकलने वाली है। 2024 का क्या देखते हैं सर 2024 में? नमस्कार साथियों, आप सभी पूरे देशवासियों का बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूं। देखिए, बहुत दिनों से आग लगाई जा रही है इस देश में, लगभग आग लगाते लगाते मोदी जी थक नहीं रहे। अब तो उनके द्वारा लॉन्च की जा रही है, झंडी दिखाई जा रही है, वो वंदे भारत जो ट्रेन देश की बनाई गई अच्छी ट्रेन है, उसमें भी मोदी जी ने आग लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। बीना जो भोपाल के पास पड़ता है वहां पे, उसमें भी आग लग गई थी। तो आग जो है लगा है, ये आग 2024 में इस आग को देश का 140 करोड़ नागरिक उस आग को बुझाएगा, और इस तरह से बुझाएगा कि इनको कभी इनका नाम लेने वाला कोई आदमी नहीं मिलेगा। आपको बता देना चाहता हूं कि पटना में जब हमारी विपक्षी एकता की एक मीटिंग हुई थी, तो झूठ का पुलिंदा बता के उसको क्या नहीं कहा। और 27 जून को जब प्रधानमंत्री मोदी भोपाल आए थे तो उन्होंने कहा था, क्या कहा कि देखिए भाई साहब, ये जो एनसीपी पार्टी है ये एक नंबर की बेईमान चोर लुटेरे की पार्टी है, लेकिन ठीक 5 दिन के भीतर उसी पार्टी को पूरी तरह से तोड़ मरोड़ कर और मोदी नामक जो वॉशिंग पाउडर आ रहा है उसमें नहला धुलाकर 9 व्यक्तियों को कैबिनेट मंत्री और 1 को उप मुख्यमंत्री, जो कि मुख्य आरोपी है सहकारिता और सिंचाई घोटाले का, अजीत दादा पवार को उप मुख्यमंत्री महाराष्ट्र की सरकार में अगर बनाने का काम किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया। आज एक बहुत बड़ा इस देश के ऊपर एक, ये समझ लीजिए कि एक अकल्पनीय अविश्वसनीय नाम दिया गया महागठबंधन को इंडिया। और अब तो ये देश के जो लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के दलाल, इंडिया बोलने पर भी पाबंदी लगाने से पीछे नहीं हटेंगे। मोदी की लहर में ये महागठबंधन टिकने वाला नहीं है सर। आपको महागठबंधन की बात कर रहे हैं, लेकिन दूसरा गठबंधन भी आप छोटी छोटी तमाम पार्टियों टिक नहीं पाएगी लहर के सामने। अरे छोटी मोटी पार्टियां बताने वाले भाई साहब, मुझे ये तो बता दीजिए कि आज ये जो 36 पार्टियों के टुकड़े इकट्ठी दिल्ली में कर रहे हैं एनडीए के नाम पर, ये 36 पार्टियां कौन कौन सी है? लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास जी की पार्टी थी, उसने क्या नहीं घोटाला कर दिया। पशुपति पारस की लोक जनशक्ति, चिराग पासवान की लोक जनशक्ति, शरद पवार की एनसीपी है या अजीत पवार की एनसीपी है? आज ये बात देश जानना चाहता है कि एनसीपी पार्टी किसकी है। देशभक्तों की पार्टी है ये सब।
देशभक्तों की नहीं, चोर लुटेरों बेईमानों की पार्टी है। और धन्यवाद दे रहा हूं मोदी जी का कि देश के सारे चोर लुटेरों को भारतीय जनता पार्टी के झंडे तले लाकर इस देश की आंखें खोल रहा है। दूसरी बता दीजिए, ये जो शिवसेना पार्टी है ये किसकी पार्टी है? शिवसेना बताइए भाई, बाला साहब ठाकरे, उद्धव ठाकरे की पार्टी है कि ये चोर लुटेरे एकनाथ शिंदे की पार्टी है? अरे सुन लीजिए कि ये जो एक पार्टी के दो दो टुकड़े करके जब हमारी 25 दलों की मीटिंग आज हुई, बौखला गए पूरी तरह से। जो मोदी कहने चाहने वाले थे कि सिर्फ भाजपा भाजपा भाजपा, वो ओम प्रकाश राजभर की पार्टी को ले आए जबरदस्ती। मैं ये कहना ये चाह रहा हूं इस देश के आम जनमानस से कि ऐसी कौन सी जड़ी बूटियां पिला रहे हैं नरेंद्र मोदी जी चोर लुटेरों को, और ऐसा कौन सा वॉशिंग पाउडर है कि ये 80% जो आज भारतीय जनता पार्टी में नेता है 2014 से पहले किसी ना किसी रूप में कांग्रेस पार्टी के सदस्य हुआ करते थे। तो आज वो जी जो 2014 के पहले कांग्रेस पार्टी के सारे नेता जो बेईमान थे, क्या ऐसा खा पी लिया कि आज वो बिल्कुल है ना दूध के धुले हो गए? ये तो पहले से पार्टी में, कांग्रेस पार्टी में चल रहा था ना सर, तोड़ मरोड़ की पार्टी। ये तो कहने की बात है ना। देखिए, कहना ये चाह रहा हूं कि जब आपने जिनको बेईमान किया उन्हीं को साथ कैसे ले सकते हो? जिस अजीत पवार को आप जेल की चक्की पिसिंग कर रहे थे, आज वही अजीत पवार आपके साथ कैसे एनडीए के घटक दल में मुख्य रूप से बैठा हुआ है, जो कि 40 विधायक लेके बैठा हुआ है। सर क्या देखते हैं महागठबंधन का जो तमाम पार्टी, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, नीतीश कुमार और ये जैसे छोटी छोटी तमाम पार्टी मिलकर महागठबंधन कर रही है, तो क्या मोदी की लहर में टिक पाएगी महागठबंधन? मैं तो ये कहना चाहता हूं कि मोदी जी को जमानत जब्त होने से कौन बचाएगा? ये जो चोर लुटेरी पार्टियां तोड़ दी इन्होंने, शिरोमणि अकाली दल हो गया, शिवसेना, जेडीयू होगा, जेडीयू भी तो उन्हीं के साथ थी। भाई नीतीश कुमार गांधीवादी लोहियावादी आदमी है, वो फांसीवादी गोडसेवादी विचारधाराओं को समर्थन नहीं कर सकते। इस वजह से जब उन्होंने देखा कि ये देश नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूरी तरह से बिक जाएगा और उस अडानी को दुनिया का एक नंबर व्यक्ति बनाने की जो कसम नरेंद्र मोदी जी ने खाई है, प्रचार मंत्री जिस तरह से ढोल नगाड़े से प्रचार कर करके इस देश का सारा धन, वैभव जो 70 साल में कांग्रेस पार्टी ने इस देश के भीतर इकट्ठा किया था, उसको बेच देंगे तो सभी सारे देश के विपक्षी दल एकजुट होकर पूर्ण रूप से 543 जो लोकसभा की सीटें हैं, हर एक सीट पर एक उम्मीदवार देगा। और मैं निश्चित रूप से कह रहा हूं कि पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी का नामो निशान मिट जाएगा। और जो लहर 1984 में राजीव गांधी जी की चली थी कि 418 सीटें जीती थी, अब की बार ये महागठबंधन इंडिया, कौन? इंडिया महागठबंधन उस 418 के रिकॉर्ड बहुमत को भी तोड़कर प्रचंड जनादेश के साथ इस देश के भीतर अगले साल मई के महीने में सरकार बनाने जा रहा है। निश्चिंत रहिए सर। 9 साल बेमिसाल, क्या कहेंगे? बिल्कुल, ये तो मैं कहता ही आ रहा हूं यार, कौन सी बात करते हो? 9 साल बेहाल बदहाल किसान नौजवान बेरोजगार हुआ, बर्बाद हुआ। छोटे मझोले ठेले लगाने वाले लोग टमाटर कितने रुपए खरीद रहे हो किसानों से बताओ? 20 रुपए किलो। कितने रुपए किलो खरीद रहे हो? 20 रुपए किलो। और उसके बाद ये जो ठेले वाले लोग बेच रहे हैं उसको कितने में बेच रहे हैं? 240 रुपए में। तो ये मुझे बताइए कि किसान बेच रहा है कितने में? 20 रुपए में। और खरीद रहा उसको गरीब लोग कितने में? 240 में। तो 20 रुपए का माल 240 रुपए में बिक रहा है। तो ये जो 200 रुपए खा रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के दलाल इसी तरह से इस देश को लूट चुके हैं, बर्बाद कर चुके हैं, कसम खा खा कर कि गरीबों को इस देश में जीने लायक नहीं छोड़ेंगे। और देश में विकास बोल रहा है, बिल्कुल फिर लौट के आ रहे हैं। विकास नहीं, सहकारिता विभाग बोल रहा है। आपको याद होगा हमारे देश में नेशनल स्तर पर सहकारिता विभाग नहीं हुआ करता था। अभी तक उसकी जरूरत नहीं पड़ी थी क्योंकि हर राज्य में सहकारी विभाग हुआ करता था और राज्य उसकी जरूरतें पूरी कर रहा था। लेकिन इस नरेंद्र मोदी जी ने कसम खाई है जब से सहकारिता विभाग बनाया तब से कि जब तक 140 करोड़ मेरे देशवासियों आपको उस लाइन में राशन के 5 किलो की लाइन में खड़ा नहीं कर दूंगा, तब तक मैं आपको बर्बाद करने से अपने कदम पीछे नहीं हटाऊंगा। और ये 9 साल में इस देश के प्रचार मंत्री ने बखूबी किया है। और आप सभी लोगों को पूर्ण विश्वास दिला रहा हूं कि 2024 के बाद इस नरेंद्र मोदी जी को ये देश की जनता उखाड़ फेंकेगी। कि डंका बज रहा है विश्व में मोदी जी के विकास। डंका की बात कर रहा है। आपको याद होगा ये तो मोदी जी खुद ढोल बजा के आए थे, तो डंका कैसा बज रहा है जब खुद का देश का प्रचार मंत्री विदेशों में जाके उनके ढोल बजाने पड़ रहे, वहां पे मजदूरों की तरह से ढोल बजाने इस देश के प्रधानमंत्री को अगर पड़ रहे हैं तो कैसा डंका बज रहा है? डंका तो इनका इज्जत हो सब। डंका सुन लीजिए, जब न्यूक्लियर डील अमेरिका के साथ डॉक्टर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह
और अमेरिका के राष्ट्रपति ओबामा के बीच में साइन हुई थी, तब द्विपक्षीय वार्ता के माध्यम से सफलतापूर्वक वो समझौता हुआ। लेकिन ये नरेंद्र मोदी जी तो जब से आए तब से इन्होंने कहा कि रुपया गिरेगा तो देश की साख गिरेगी। अब गिरना तो छोड़िए, जो 50 रुपए की डॉलर हुआ करता था आज 85 के आसपास डॉलर पहुंच गया है। तो क्या ही कहने, देश बेचने में कसर नहीं छोड़ रहे हैं, आप निश्चिंत रहिए। सर मणिपुर जल रहा है, क्या कहेंगे? आप मणिपुर की बात कर रहे हैं, मैं तो ये कहता हूं अपने प्रचार मंत्री कहां कहां नहीं घुमाए, आप पूछिए तो सही। अरे उन्होंने रूस और यूक्रेन का युद्ध रुकवाया। भाई साहब, आप उनको छोटे मोटे आदमी समझते हो क्या? जिन्होंने रूस और यूक्रेन का युद्ध रुकवा दिया, वो आदमी 2 महीने से विदेश भ्रमण कर रहा है, लेकिन इसी देश का एक राज्य जल रहा है, लोग मर रहे, तबाह हो रहे, वहां जाने की उसकी इच्छा नहीं हो रही, जानबूझ के उस राज्य को बर्बाद कर रहा है।